वेलकम टू मैप ईआरपी। ये मैप ईआरपी का थर्ड ट्यूटोरियल है। इसमें हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स या जो स्टॉक्स के आइटम्स हमने ऐड की हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है, ट्रेडिंग गुड्स हैं या सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, इनके यूनिट्स कैसे ऐड करने हैं, उनकी सेल्स प्राइस कहाँ पे डालनी है और उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सेल टैक्स की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कहाँ पे आपने डिफाइन करनी है। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल टैक्स उससे रिलेटेड है तो वो और बोनस की रेशो कहाँ पर एंटर करनी है। इसके अलावा अगर आपने रीऑर्डर लेवल देना है स्टॉक का तो वो कहाँ पे देना है। और इसके बाद एलियास, यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट के शॉर्ट नेम रखना चाहें ताकि नॉर्मली जब लोग अपनी इनवॉइस बनाते हैं तो उन एलियास की मदद से वो उन प्रोडक्ट्स के शॉर्ट नेम उन्होंने रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से उसको मिल जाती हैं बजाय ये कि कोई लंबा नाम सर्च करने के। तो ये फीचर्स हैं जिनको हम अभी कवर करेंगे आज के ट्यूटोरियल में। इसके लिए सबसे पहले आपको अदर इन्फो एंड कंट्रोल्स पर क्लिक करना होगा। देन हम ऐड यूनिट्स पे हिट करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि एक बेस यूनिट है और एक रिलेटेड यूनिट है। बेस यूनिट्स का मतलब होता है कि ऐसा यूनिट जिसको सब डिवाइड ना किया जा सके। जैसे अगर छोटी से छोटी पैकिंग जब किसी चीज की या किसी प्रोडक्ट की होती है तो उसको बेस यूनिट कहा जाता है। जैसे अगर आपका कुकिंग ऑयल जो है उसकी छोटी से छोटी पैकिंग 1 लीटर की है तो बेस यूनिट लीटर को कहेंगे। और रिलेटेड यूनिट्स ये होते हैं कि फिर उन बेस यूनिट्स की बड़ी पैकिंग जो हो जाती है, जैसे अगर आपने एक छोटा कार्टन बनाया हुआ है जिसमें 5 लीटर ऑयल आता है तो हम इस कार्टन को कहेंगे कि ये कार्टन एक रिलेटेड यूनिट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके प्रोडक्ट्स के जो भी बेस यूनिट है उनके नेम और उनके सिंबल्स ऐड करने हैं। उसके लिए आप प्रिपेयर पर क्लिक करेंगे और फिर बेस यूनिट का नेम एंटर करेंगे। हमने पहले यूनिट का नेम किलोग्राम्स एंटर किया है और उसका सिंबल केजी। देन आप उसको सेव कर देंगे। और इसी तरह से अब हम अपना सेकंड नेम एंटर करने जा रहे हैं जो कि है कार्टन, और फिर उसका सिंबल भी हम कार्टन ही रखेंगे। दोनों चीजें ऐड करने के बाद हम दोबारा से उसको सेव कर देंगे। इसी तरह से रिलेटेड यूनिट्स भी ऐड करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको बेस यूनिट सिलेक्ट करना होगा और ये बताना होगा कि आप किस बेस यूनिट के साथ रिलेटेड यूनिट बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर लीटर वाली पैकिंग एक कार्टन में भी अवेलेबल है तो आप कार्टन लिख देंगे और इसके सिंबल भी बाज़-औक़ात वही हो सकती है। और एक कार्टन में कितने लीटर होंगे तो मिसाल के तौर पर वो 5 हैं तो आप इसको सेव कर देंगे और ये बता देंगे कि ये इसी से रिलेटेड एक यूनिट है। तो इस तरह से आप रिलेटेड यूनिट बना सकते हैं। रिलेटेड यूनिट्स का फायदा ये है कि बाज़-औक़ात आपकी मैन्युफैक्चरिंग जिन यूनिट्स में हो रही होती है सेल किसी दूसरे यूनिट में हो रही होती है तो आप रिलेटेड यूनिट्स की शक्ल में सेल्स के यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम यूनिट्स किस तरह से ऐड करेंगे कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी यूनिट्स आपने एंटर किए थे वो यहाँ पे मौजूद होंगे और जिसका जो भी बेस यूनिट है वो आपने अटैच कर देना है। लेकिन ये ख्याल रहे कि रिलेटेड नहीं करना, बेस ही करना है। देन आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के जरिए हम यूनिट्स ऐड करेंगे। उसके बाद हम सेल प्राइसेस एंटर करेंगे। जब आप सेल्स प्राइस एंटर करने आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो रॉ मटेरियल्स
फिनिश गुड्स या ट्रेडिंग गुड्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ऐड की थी, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात कंपनीज जो होती हैं वो अपना रॉ मटेरियल भी बेच देती हैं। इस कॉलम में आप सेल्स प्राइसेस एंटर करेंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि रिटेल प्राइस का भी एक कॉलम है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं इन पे सेल्स टैक्स वो रिटेल वैल्यू पे चार्ज होता है, तो इसलिए सिस्टम को रिटेल वैल्यू बताना भी ज़रूरी है। नॉर्मली रूटीन में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में रिटेल वैल्यू सेल्स टैक्स पे चार्ज नहीं होता, बल्कि जो आपकी ट्रेड वैल्यू होती है उस पे चार्ज होता है सेल्स टैक्स। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शंस दी गई हैं, तो आपने एडिट पे क्लिक करना है और सेल्स प्राइस के कॉलम में अपनी तमाम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनको 1 बाय 1 एंटर करते जाना है। इसके बाद आपने सिस्टम को बताना है प्रोडक्ट वाइज कि सेल्स टैक्स ऑन रिटेल है या नहीं। और अगर हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं मसलन रॉ मटेरियल 1 पे, तो सिस्टम ये समझेगा कि सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन रिटेल प्राइस पे होनी है। और ये आपने तब क्लिक करना है जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेल्स टैक्स जो है वो रिटेल प्राइस पे चार्ज किया जाता है, लेकिन फिलहाल हम इसको टिक नहीं करेंगे। उसके बाद आपने सिस्टम को बताना है कि जो पहला रॉ मटेरियल है, अगर आप ये 10 रुपए का बेचते हैं तो क्या ये टैक्सेबल सप्लाईज है, लोकल एग्जाम्प्ट है या फिर जीरो रेटेड है। तो जो भी आपके प्रोविंस या कंट्री के लॉज के मुताबिक है तो वहीं पे आप उसको क्लिक करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको टैक्सेबल सप्लाईज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है, कि एक्सपोर्ट जो है वो हमारी टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है, या फिर एक्सपोर्ट जो है वो जीरो रेटेड है। तो जो भी टैक्स लॉ के मुताबिक है आपने इसको क्लिक कर देना है। सेल्स टैक्स का रेट क्या है, मिसाल के तौर पर 17% है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसी तरह से हम देखेंगे कि क्या इस पे कोई फर्दर टैक्स जो है वो अप्लाई होता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो रजिस्टर्ड लोग नहीं होते, जब आप इनको सेल करने लगते हैं तो फर्दर सेल टैक्स जो है वो अप्लाई होता है। लेकिन बास प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि वो चाहे आप रजिस्टर को सेल करें चाहे नॉन रजिस्टर को, इस पर फर्दर सेल टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये वाली जो सेटिंग्स हैं ये आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के मशवरे से ही इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई बोनस सेट करना है तो उसकी रेशो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो रेशो आपने दी है वो अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी एक तरह से सेल्स टैक्स प्रोफाइलिंग आपने इसकी कर दी, इंक्लूडिंग लोकल, और जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं दोनों इसमें शामिल हो जाएंगी। और ये सारा डाटा एंटर करने के बाद आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे कि रीऑर्डर लेवल कैसे सेट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो आ गई हैं। तो आप जो भी यहाँ पर रीऑर्डर लेवल सेट करेंगे तो आप इसको जब भी आप काम कर रहे होंगे तो ये सिस्टम आपको बताएगा और इस चीज को रेट करके देगा जो रीऑर्डर लेवल पे पहुंच गई हुई है। तो अगर आप चाहते हैं तो अपने रीऑर्डर लेवल यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हैं, और रीऑर्डर लेवल सेट करने के बाद आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे एलियास, प्रोडक्ट एलियास, और इसमें आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात प्रोडक्ट्स के जो नाम हैं वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो इसमें आप बाज़ दफ़ा अपनी सहूलत के लिए उनके एलियास बना लेते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पर अपनी पहली जो प्रोडक्ट है उसका एलियास बनाते हैं तो उसको ए का नाम दे रहे हैं, और सेकंड वाले को 2 और थर्ड वाले को 3। तो जो भी नाम आपको सूट करता है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। और जब आप अपनी सेल इनवॉइस बनाते हुए ये एलियास जैसे 3 को क्लिक करेंगे तो रॉ मटेरियल 3 जो है वो फौरन से सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इनको एलियास को प्रेस करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है वो रिकॉल हो जाएगी। उसके बाद आप अपडेट कर देंगे। थैंक यू।